नमस्कार, खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। राजनीति में कोई सगा नहीं होता, ऐसा कहते हैं। संजय राउत शिवसेना के बड़े नेता हैं। जिस समय बीजेपी से शिवसेना का टग ऑफ वार चल रहा था, उस समय वो अकेले दहाड़ रहे थे। उद्धव ठाकरे हमेशा बैक में रह करके राजनीति किए हैं और वही काम वो कर रहे थे। बट अचानक संजय राउत जो है पूरे महाराष्ट्र के राजनीतिक परिदृश्य से गायब हो गए हैं। जिस समय मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा था, उस समय सामना के दफ्तर में वो बैठ करके कुछ लिख पढ़ रहे थे। और ख़ास बात यह है कि उन्होंने ये बात जब शोर मचा कि संजय राउत कहाँ हैं, क्यों नहीं दिखाई दिए, तो खुद ही ये बात बताई। अब अंदाज़ा लगाइए कि शिवसेना का इतना बड़ा नेता जो अकेले बीजेपी से मोर्चा लिए हुए था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए और गृह मंत्री अमित शाह के लिए शेरो शायरी कर रहा था और बता रहा था कि अहंकार मत पालिए साहब, कई सिकंदर आए और चले गए। आज वो खुद अहंकार के सागर में कैसे डूब गए, किसने उनको डुबा दिया? अहंकार के सागर में डूब गए हैं या मजबूरी के सागर में डूब गए हैं? बोलती बंद हो गई है, कुछ बोल नहीं सकते। बोलेंगे तो ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। कुछ उनके लिए ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई है। एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई। पर्दे के पीछे की हकीकत जब जानेंगे तो सोचेंगे कि क्या राजनीति एकदम ऐसी बेरहम होती है? हाँ, राजनीति बेरहम ही होती है। यदि राजनीति बहुत अच्छी हुई तो उसको एक्सेप्शन मानिए। क्या कारण रहा होगा कि संजय राउत एकदम से अलग थलग पड़ गया? उनके भाई जो है सुनील राउत, उनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया, वो भी तब जबकि 19 मंत्री ऐसे बने हैं उद्धव ठाकरे सरकार में जो किसी न किसी के रिश्तेदार, नातेदार, बेटा बेटी लगते हैं। फिर संजय राउत के भाई को क्यों नहीं शामिल किया गया? संजय राउत उस शपथ ग्रहण समारोह में क्यों नहीं पहुंचे? तो पर्दे के पीछे की हकीकत जो बताई जा रही है वो ये है कि दरअसल राहुल गांधी जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं, स्वनाम धन्य है, कोई परिचय बताने की जरूरत नहीं। पिछले दिनों उन्होंने ये जो बात बोली थी कि मैं राहुल सावरकर नहीं जो माफ़ी मांगी, उसका जवाब संजय राउत ने ये दिया था कि कांग्रेस के नेताओं को चाहिए, यानी कि महाराष्ट्र के कांग्रेस के बड़े नेताओं को ये चाहिए कि सावरकर की कुछ किताबें राहुल गांधी को दिल्ली में जाकर के भेंट कराएं, राहुल गांधी सावरकर को पढ़ें, तो शायद ये बात कहने की नौबत नहीं आएगी। बस यहीं से उनका खेल खराब हो गया। दरअसल गांधी परिवार के बारे में ये कहा जाता है कि जो कोई भी उनसे सीधे टकराता है, सीधे टिप्पणी करता है, उसको गांधी परिवार बर्दाश्त नहीं करता है, ऐसा कहा जा रहा है। ये भी बताया जा रहा है, सोशल मीडिया पे है, ट्विटर पे है कि सुनील राउत का मंत्रिमंडल की सूची में नाम था, ऐन मौके पे काटा गया, जो कि संजय राउत के भाई हैं। कहा यह जा रहा है कि ये गांधी परिवार को बहुत ही नागवार गुजरा कि संजय राउत जो है राहुल गांधी को ज्ञान दे रहे थे कि आप वीर सावरकर को नहीं जानते हैं, उनके बारे में पढ़िए, साहित्य उनका जुटाइए, जो उन्होंने किताबें लिखी है उसको पढ़िए। और कांग्रेस नेताओं को सीख दे रहे थे कि आप ले जाकर के राहुल गांधी को ही भेंट कराइए। तो इसमें कांग्रेस ने इंटरफेयर किया कि संजय राउत को जो है किनारे किया जाना चाहिए। इन्होंने जो है गठबंधन धर्म के खिलाफ ये बात बोली है, जबकि हकीकत ये है कि वीर सावरकर को लेकर के जो उद्धव ठाकरे सीएम हैं, उन्होंने भी उनके हवाले से भी ये बातें आई थी कि इसको लेकर के नाराज हैं और कांग्रेस से बातचीत की जाएगी। कांग्रेस से बात हुई नहीं हुई ये अलग बात है, लेकिन जिस तरीके से संजय राउत पिछले लगभग 2 हफ्ते से चुप हैं और उनके भाई का मंत्रिमंडल की सूची से नाम कटा, वो बहुत कुछ कह जा रहा है। बीजेपी से तो वो लड़ लिए, लेकिन कांग्रेस से लड़ने में अपने को वो अक्षम पा रहे हैं, क्योंकि अभी नया नया गठबंधन है, नई नई सरकार है। उद्धव ठाकरे की जो है बाप बेटे की सरकार कही जा रही है, पिता जो है मुख्यमंत्री है, बेटा मंत्री है, लिहाजा इतनी जल्दी जोखिम नहीं लेगा सरकार से अलग होने का या कांग्रेस व एनसीपी के हाथ झटकने का, बिल्कुल नहीं ले पाएंगे। जिस कुर्सी के लिए ये सब कुछ हुआ है, उद्धव ठाकरे भला इतनी छोटी सी बात पे क्यों जो है अब गठबंधन के दोनों सहयोगियों से मनमुटाव मोलेंगे?
बिल्कुल नहीं मोलेंगे। अब ये बात अलग है कि यदि संजय राउत से अच्छे रिश्ते हैं तो पर्दे के पीछे से मान मनोवल हो सकती है कि थोड़े दिन अभी चुप रहिए, क्योंकि जो सरकार के लक्षण है कम से कम वो ऐसे तो नहीं है कि 5 साल तक ये सरकार चलने वाली है। वो साफ साफ दिख रहा है कि जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ उद्धव ठाकरे का, उसमें कितने जो है विरोधाभास है, कितने रिश्तेदार नातेदारों को शामिल किया गया है, और जो बाला साहब ठाकरे परिवारवाद के खिलाफ एक तरह से नारा बुलंद करते रहे, वही उसी बाला साहब ठाकरे के बेटे 19 ऐसे मंत्रियों को शामिल किया जो किसी न किसी के नातेदार रिश्तेदार लगते हैं। तो परिवारवाद के खिलाफ आपकी लड़ाई खत्म हो गई। जिस सावरकर को आप अपना आदर्श मानते हैं, उस सावरकर को लेकर के कांग्रेस क्या राय रखती है और उससे आप हाथ मिला रहे हैं। हिंदुत्व का कहीं ना कहीं जो आपका चेहरा रहा है या हिंदुत्व की आप लड़ाई लड़ते रहे हैं, वो भी जो है कुंद पड़ा है। तो फिर शिवसेना को आखिरकार एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन की सरकार बनाने में मिला क्या? सिर्फ एक ही चीज़ ना, कि वो उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री की कुर्सी नसीब हो गई, जिस कुर्सी के लिए उन्होंने कभी सोचा नहीं था। वो भी उद्धव ठाकरे तो बनाना चाहते थे आदित्य ठाकरे को, लेकिन एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने इंटरफेयर कर दिया कि एक नौसिखिए लड़के को आप बनाएंगे जिसको राजनीति का कोई अनुभव नहीं, आप खुद क्यों नहीं बनते हैं। तब जाकर के उद्धव ठाकरे तैयार हुए थे। तो एक कुर्सी ही तो मिली उद्धव ठाकरे को, बाकी तो सिद्धांतों से उन्हें समझौता करना पड़ा। संजय राउत जैसे नेता को जो है एकदम संट होना पड़ा। जिस समय मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है वो सामना के दफ्तर में बैठे हुए हैं। ये ही बात सब कुछ कह जाती है। तो देखते हैं कि अभी आगे राजनीति और क्या गुल खिलाती है। जैसे ही इसमें कोई अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।